नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। हम प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है उपवास। तो इसमें हम जानेंगे उपवास का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत तथा लाभ, उसका शरीर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपवास का अर्थ क्या है, उपवास की परिभाषा क्या है। तो उपवास का अभिप्राय शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम देना है। वस्तुतः उपवास काल में ही उसे विश्राम मिलता भी है, क्योंकि साधारणतः हम रोज़ अपना पेट 2-3 बार भरा करते हैं, जिससे हमारा पाचन संस्थान हमेशा काम किया ही करता है। संसार की बात तो नहीं कह सकते, परंतु हमारे भारतवर्ष में आदिकाल से उपवास का बहुत अधिक महत्व रहा है। हमारी धार्मिक पुस्तकों में उपवास को शारीरिक और मानसिक पवित्रता का एक साधन माना गया है। उपवास की यह परंपरा जैन धर्मावलंबियों में विशेष रूप से और अन्य हिंदुओं में साधारण रूप से आज तक चली आ रही है। उपवास एक प्राकृतिक स्थिति है। प्रकृति की मांग है, पशु पक्षी आदि सभी जीवधारियों को उपवास की ज़रूरत पड़ती है, जो स्वाभाविक है। रोगी पशु रोगी मनुष्य से अधिक समझदार होता है, जो रोगावस्था में अच्छे से अच्छे चारे की तरफ उसे खाना तो दूर, उसे देखना भी नहीं पसंद करता। कारण वह समझता है रोगावस्था में कुछ खाना विष और कुछ ना खाकर उपवास करना अमृत तथा रोग की औषधि है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी भी भूख स्वभावतः बंद हो जाती है, पर हम बुद्धिशील प्राणी होते हुए भी प्रकृति के आदेश को नहीं मानते और रोगी होने पर भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिससे दुख पाते हैं। रोग होने पर हम रोग के कारण विजातीय द्रव्य को दूर करने का उपवास एक प्रबल साधन मानते हैं, परंतु करते बहुत कम है। अब उपवास काल में शरीर की सारी जीवनी शक्ति रोग को दूर करने में लग जाती है और उसे दूर करके हम दम लेती है। अब यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि कि उपवास कर अपने आप कोई नवीन शक्ति प्रदान करने वाली क्रिया नहीं है, पर उसके प्रभाव से शरीर स्थित जो विष होते हैं, जो अस्वस्थता का कारण होता है, अवश्य निकल जाते हैं और शरीर निरोग और स्वभावतः शक्तिशाली बन जाता है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि जो रोगी नहीं है अथवा जिनके शरीर में विष की उपस्थिति नहीं है, उनके लिए उपवास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वे भी यहाँ यदा कदा छोटा उपवास कर लिया करें, तो उनका स्वास्थ्य सदैव एक सा बना रह सकता है। बहुत से लोग उपवास को भूखा मरने की बात समझकर बड़ी भूल करते हैं। जैसे कि हम जान चुके कि ये जो उपवास है, शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, इन्हें बाहर निकालने के लिए अत्यंत उपयोगी और अत्यंत लाभदायी है। तो लेकिन लोग इस बात को ना समझकर भूखा मरने को ही उपवास समझते हैं। तो जैसे उदाहरण ले लिया जाए कि ऊँट जो रेगिस्तान का जानवर है, जहाँ उसे कभी कभी हफ्तों भूखा रहना पड़ता है, अब उपवास काल में अपनी जीवन रक्षा अपनी पीठ पर संचित पदार्थ से करता है और पानी की कमी को अपने पेट में संचित पानी के थैले से करता है। उपवास काल में कमजोरी का यही अर्थ होता है, अर्थात उस वक्त शरीर का विष जो विजातीय द्रव्य है और उसके बाद शरीर का संचित जीवन द्रव्य शरीर के पोषण में प्रकृतितः लग जाता है और शरीर दुर्बला और कमज़ोर हो जाता है और तब हमें वास्तविक भूख लगती है। यह उपवास जारी रखा गया तो शरीर का पोषण शरीर स्थित उन आवश्यक जीवन द्रव्यों से होने लगेगा जिनके बिना शरीर खड़ा ही नहीं रह सकता और जिनसे हमारे शरीर का संगठन हुआ है। यही में मरण आरंभ होता है
अब यहीं से मरण आरंभ होगा तो इसका अर्थ हम जानते हैं कि किस प्रकार ये आरंभ होगा। तो उपवास से मनुष्य तभी मरता है जब शरीर स्थित फालतू पदार्थ की समाप्ति के बहुत बाद उनके शरीर के आवश्यक अंग भी नष्ट हो चुके हैं। जब तक मनुष्य के शरीर के आवश्यक अंगों में पोषण का आरंभ नहीं होता तब तक मनुष्य केवल दुबला ही होता है, परंतु आवश्यक अंगों से शरीर का पोषण आरंभ होते ही शरीर का नाश होना भी आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे आदमी मर जाता है। यही उपवास और भूखे मरने में अंतर है। अब हम उपवास के प्रकार के बारे में जानेंगे कि उपवास के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला उपवास का जो प्रकार है उसको कहते हैं रसोपवास। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि रसोपवास में ठोस पदार्थ यानी कि अन्न लेना मना होता है। इसमें केवल फलों, शाक आदि के रस को लिया जाता है। दूध को वर्जित किया गया है क्योंकि इनमें संपूर्ण आहार पाया जाता है और रसोपवास के अंतर्गत एनिमा जो होता है उसे निरंतर लिया जाता है क्योंकि शरीर की सफाई होते रहती है। तो एनिमा का भी महत्व बता दिया गया है यहाँ पर। ये बस्ती क्रिया से मिलता जुलता है, तो इसमें इसका भी महत्व अत्यंत लाभदायी है। अब इसके बाद जो बताया गया है उसका नाम है फलोपवास। तो फलोपवास में फल, शाक, भाजी लिया जाता है और इसके अंतर्गत कुछ दिनों तक इस उपवास में रहना फलोपवास कहलाता है। अब इस उपवास में आप अपनी अच्छी व शारीरिक अनुकूलता के अनुसार फल लेना चाहिए क्योंकि विपरीत फल या भाजी लेने से बदहजमी हो जाती है। यही बदहजमी हो जाए तो बीच बीच में एनिमा भी लिया जा सकता है। खूनी बवासीर में यह उपवास लाभकारी होता है। अब 21 दिनों में यह जड़ से समाप्त हो जाती है। तीसरा जो उपवास है उसका नाम है दुग्धोपवास। तो इसमें दूध का सेवन किया जाता है। अब इसे दुग्ध कल्प भी कहा जाता है। कुछ दिनों तक दिन में 4 से 5 बार दूध का सेवन किया जाता है। दूध गाय का हो यह उत्तम माना जाता है और गाय स्वस्थ होनी चाहिए। यह उपवास अत्यंत लाभकारी होता है। अब इसके बाद जो अगला चौथा उपवास है जिसके बारे में चर्चा की गई है उसका नाम है मठोपवास। तो मट्ठा इस उपवास में लिया जाता है। यदि पाचन तंत्र निर्बल हो तो दुग्ध उपवास के स्थान पर मठा उपवास जो होता है वो करना उपयुक्त है। जिस मट्ठे का उपयोग किया जाए वह घी रहित एवं खट्टा कम होना चाहिए। यह उपवास शरीर को निर्मल और स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। पांचवा उपवास जो है वह प्रातःकालीन उपवास है। अब ये कैसे है? तो यह उपवास उपवासों में सबसे सरल उपवास है। इसमें केवल प्रातःकाल अर्थात सुबह का नाश्ता छोड़ा जाता है। दिन और रात के सामान्य भोजन किया जाता है। अंग्रेजी में इसे जो कहते हैं उस नो ब्रेकफास्ट सिस्टम कहते हैं। छठवां उपवास जो है वह है सायंकालीन उपवास। इस उपवास में दिन में या रात किसी एक समय का भोजन छोड़ा जाता है। आधुनिक काल में सामान्यतः यह उपवास किया जाता है। इसे अर्धोपवास भी कहा जाता है। पुराने व जटिल रोगों के लिए यह उपवास सर्वोत्तम होता है। इस उपवास का भोजन सुपाच्य एवं प्राकृतिक होना चाहिए। अब सातवां जो उपवास है वो एक आहारो उपवास है। तो एक समय में केवल एक प्रकार का पदार्थ होना एको आहार कहा जाता है। जैसे सुबह केवल रोटी, दिन में सब्जी, रात को केवल दूध का सेवन किया जाता है। अब इस उपवास से पाचन तंत्र मजबूत होता है। शरीर में सामान्य छोटी मोटी गड़बड़ियाँ के लिए यह उपवास लाभकारी होता है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब आठवां जो उपवास है उसका नाम है पूर्णोपवास। तो इस उपवास में केवल जल ग्रहण किया जाता है। स्वेच्छापूर्वक शुद्ध ताजे जल का और किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं लिया जाने वाला उपवास पूर्वोपवास कहलाता है। इसमें उपवास संबंधी अनेक नियमों का पालन किया जाता है। अब नवा जो उपवास है उसका नाम है साप्ताहिक उपवास। सप्ताह में एक दिन पूर्ण उपवास करना साप्ताहिक उपवास कहलाता है। यह उपवास नियमित होना चाहिए। इससे साधारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा शरीर में रोग होने की कम संभावनाएं होती है। आधुनिक काल में यह उपवास
आम व्यक्ति के लाभकारी के लिए जो बड़ा लाभकारी होता है। अब उस उपवास में 2 बार एनिमा लेना उत्तम है। इससे भोजन के प्रति रुचि, सिर दर्द, सुस्ती एवं अन्य कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग दूर हो जाते हैं तथा व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। 10वां उपवास है लघु उपवास। और इस उपवास का समय 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का होता है। कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन का होता है। 3 या 7 दिन तक केवल जल का ही सेवन किया जाता है और उपवास के साथ नियमों का पालन भी किया जाता है। अर्थात 3 दिन से 7 दिन का पूर्ण उपवास लघु उपवास कहलाता है। अब 11वां उपवास है, उसका नाम है कड़ा उपवास। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उपवास जो है अत्यंत कठिन होता है। यह असाध्य रोगों में जैसे कैंसर, लकवा, चर्म रोग आदि में लाभकारी होता है। इसमें पूर्ण उपवास के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब इसमें टूटो उपवास, जो 12वां उपवास है हमारा, उसका नाम है टूटो उपवास। यह उपवास कुछ कुछ समय के अंतराल में लिया जाता है। जैसे 2 से 7 दिन का पूर्ण उपवास करने के बाद बीच में कुछ दिनों के लिए सामान्य सुपाच्य भोजन लेने के बाद बीच में कुछ दिनों के लिए सुपाच्य भोजन लेने के बाद पुनः उपवास किया जाता है। उपवास और हल्के भोजन का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक रोगों में नियंत्रण न पाया जा सके। इस उपवास का प्रयोग कष्टदायक या कष्टसाध्य रोगों में किया जाता है। 13वां उपवास जो है उसका नाम है दीर्घ उपवास। नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ यानी कि दीर्घ काल तक चलने वाला उपवास। अब दीर्घकालीन उपवास है। इस उपवास का समय कुछ निश्चित नहीं होता। कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 50 से 60 दिनों का होता है। इस उपवास को तभी तोड़ा जाता है जब तक शरीर के सभी विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर ना निकल जाए और शरीर निर्मल ना हो जाए। यह उपवास किसी उपवास विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना चाहिए। बिना तैयारी के, बिना उपवास काल के पूर्व ज्ञान के उपवास जो है वो नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ की जगह आपको हानि होगी। अब हम जानेंगे उपवास का सिद्धांत। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर कैरिंगटन ने उपवास और भूखे मरने के अंतर को हमें समझाया है। और वो किस तरह समझाया, अब हम जानते हैं कि उपवास प्रथम भोजन छोड़ने से प्रारंभ होकर वास्तविक भूख लगने पर समाप्त होता है और भूखा मरना जो है वो वास्तविक भूख लगने से प्रारंभ होकर मृत्यु में समाप्त होता है। उपवास से न केवल शारीरिक विकृति ही दूर होती है अपितु उसके करने वाले का मन और आत्मा का भी परिष्कार हो जाता है, क्योंकि उसका रुख ईश्वर की तरफ होता है। एक बार गांधी से किसी ने एक प्रश्न पूछा, जब कभी आपके सामने ज़बरदस्त मुश्किल आ जाती है तो आप उपवास पर क्यों बैठ जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर गांधी ने दिया कि अहिंसा के पुजारी के पास यही आखिरी हथियार है। जब इंसानी अक्ल काम नहीं करती तो अहिंसा का पुजारी उपवास करता है और उपवास से प्रार्थना की तरफ मन तेजी से जाता है। यानी उपवास एक आध्यात्मिक चीज़ है और उसका रुख ईश्वर की तरफ होता है। उपवास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए अपूर्व एवं एक ही उपाय है। सही, किंतु इसका पूरा लाभ वही उठा सकता है जो उपवास कला का पूर्ण मर्मज्ञ हो। उपवास विज्ञान का वास्तविक ज्ञान ना होने पर या इस विद्या के विशेषज्ञों द्वारा मार्ग प्रदर्शन ना पाने पर उपवास के नियमों में व्यतिक्रम होने के कारण अथवा उनका ठीक पालन ना हो सकने के कारण कितने ही उपवासियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अर्थात यदि उपवास का प्रयोग उसके नियमों के अनुकूल हुआ है तो वह अक्सर बन जाता है और अक्सीर बन जाता है। अक्सीर का अब इन्होंने बताया है कि उसका परिणाम अत्यंत लाभकारी होता है, किंतु वही उपवास यदि उपवास नियमों के प्रतिकूल चलाया गया हो तो वह उल्टा शरीर को बड़ी से बड़ी हानि भी पहुंचा सकता है। यह धारणा निर्मूल है कि उपवास का काम भोजन की मात्रा
घटा देने से भी चल सकता है। सूक्ष्म विवेचन से यह बात को सिद्ध किया गया है कि भोजन की मात्रा घटा देने और ठूस ठूस कर भोजन ना करना दोनों एक ही बात नहीं है। जिसकी भूख हो उससे कम खाना प्राकृतिक नियमों में नहीं आता। प्रयोगों से यह बात साबित हो चुकी है कि थोड़ा भोजन करके चाहे कोई कितना ही दिन गुजार दे, कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। अन्य आहार पर रहना न केवल व्यर्थ है बल्कि कष्टदायक भी है। उपवास काल में तो मनुष्य को शरीर के 2-3 दिनों तक ही कष्ट होता है, किंतु थोड़ा भोजन करने से तो कष्ट प्रतिदिन समान बना रहता है। अनुभव से यह भी जाना गया है कि थोड़ा खाकर रहने से दुर्बलता शीघ्र आती है, जबकि उपवास करने से ऐसी बात नहीं होती। अतः यह मानना पड़ेगा कि उपवास के प्रकार और थोड़ा भोजन करना यह दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम उपवास के लाभ के बारे में जानेंगे कि उपवास के क्या क्या लाभ हैं। तो उपवास से सभी तंत्र स्वच्छ, निर्मल एवं क्रियाशील बनते हैं। पाचक रसों का स्रावण नियमित होता है, हार्मोन्स का स्रावण नियमित होता है, शरीर के अनावश्यक चर्बी जो होती है वो घटती है, जिससे मोटापा कम होता है एवं आलस्य, भारीपन आदि दोष दूर होते हैं। संपूर्ण शरीर की सफाई होती है, जिससे शरीर की आभा, कांति, चमक एवं तेज में वृद्धि होती है। शरीर में हल्कापन, उत्साह, उमंग आदि गुणों का विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जीवनी शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, मनोरोग दूर होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास होता है। ज्वर, संग्रहणी, पेचिस, दस्त, सर्दी, खांसी, फोड़े, चेचक आदि तीव्र रोग कहलाते हैं, जो अपनी चिकित्सा स्वयं करते हैं। इस प्रकार के रोगों में आरंभ से ही उपवास करना बड़ा लाभ करता है। बहुमूत्र, दमा, गठिया, अजीर्ण, कब्ज, मोटापा आदि जीर्ण रोग कहलाते हैं। अब इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा नियमित आहार से आरंभ करनी चाहिए और उसके अंत में रोगी को लंबा उपवास या छोटे छोटे कई उपवास कराने चाहिए। तो इस प्रकार हमने उपवास के बारे में जाना, किस प्रकार उपवास का इतिहास है, इसका परिचय क्या है, भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से उपवास का महत्व है, जैन धर्मावलंबियों के जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण है उपवास। उसके साथ साथ हमने उपवास के कई प्रकार जाने, किस प्रकार उपवास है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमने उपवास का लाभ जाना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने उपवास के बारे में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करी, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।